हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था। ऐसे में हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर कैसे श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहते थे या फिर कैसे उनको समय देते थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है श्री कृष्ण मात्र अष्ट रानियों के साथ ही समय व्यतीत करते थे और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि श्री कृष्ण केवल माता रुक्मिणी के साथ ही समय व्यतीत करते थे। लेकिन क्या सत्य है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। 16,100 स्त्रियों से विवाह किया था। इसके बाद हर एक मनुष्य के मन के जैसा देवर्षि नारद के मन में भी यह प्रश्न आता है कि आखिर कैसे प्रभु इतनी सारी रानियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। क्या सभी रानियां प्रभु से प्रसन्न हैं? इसी बात की परीक्षा लेने देवर्षि नारद द्वारका चले आए। देवर्षि नारद को यही लग रहा था कि प्रभु अपनी प्रथम पत्नी माता रुक्मिणी के साथ ही संपूर्ण समय व्यतीत करते होंगे। जब देवर्षि नारद द्वारका आए तो सबसे पहले वे माता रुक्मिणी के भवन में गए। देवर्षि नारद देखते हैं माता रुक्मिणी प्रभु को भोजन करवा रही है। देवर्षि के मुख में प्रसन्नता आ जाती है क्योंकि उनको यही लग रहा था प्रभु अपनी पहली पत्नी यानी देवी रुक्मिणी के साथ ही होंगे। देवर्षि नारद को देखते ही श्री कृष्ण भोजन से उठ जाते हैं और देवी रुक्मिणी सहित देवर्षि नारद का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, कहिए देवर्षि किस प्रकार आपका आना हुआ। उस वक्त देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु आपकी दर्शन करने की इच्छा हुई तो मैं द्वारिका आ गया और प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने तो माता रुक्मिणी के साथ समय व्यतीत करते हुए श्री कृष्ण को देखा, लेकिन अब उनके मन में ये प्रश्न आया कि श्री कृष्ण की बाकी पत्नियां आखिर किस प्रकार श्री कृष्ण विरह में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये देखने के लिए देवर्षि नारद माता सत्यभामा के महल में जाते हैं। माता सत्यभामा के महल में जाते ही देवर्षि नारद देखते हैं कि प्रभु के चरणों की सेवा माता सत्यभामा कर रही है। प्रभु विश्राम कर रहे हैं और माता सत्यभामा उनके चरण कमलों को दबा रही है। देवर्षि नारद को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो जब अंदर जाते हैं तो श्री कृष्ण चंद्र उठते हैं। देवर्षि नारद को पूछते हैं, हे देवर्षि किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ। देवर्षि नारद वहाँ से चले जाते हैं और अब वो माता जामवंती के महल में जाते हैं। माता जामवंती के महल में जैसे ही वो भाग के जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि श्री कृष्ण माता जामवंती के महल में उनके साथ चौसर खेल रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर श्री कृष्ण उठते हैं। माता सत्यभामा संग देवर्षि का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, कहिए देवर्षि आखिर किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर आना हुआ। देवर्षि का सर चकरा जाता है और वो कहते हैं, बस करिए प्रभु, एक ही प्रश्न कितना बार आप पूछेंगे। देवी जामवंती भी कहती है, ये तो प्रथम बार प्रभु ने आपसे पूछा है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैंने तो पहली बार ही आपसे ये प्रश्न किया, मैं तो कब से यहाँ पर चौसर खेल रहा था। देवर्षि नारद को कुछ भी समझ नहीं आता और वो महल से बाहर जाते हैं और वो संपूर्ण द्वारिका घूमते हैं। 16,108 रानियों के महल जाते हैं और देखते हैं कि हर एक महल में प्रभु अपने प्रत्येक रानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी के साथ गृह कार्य में हाथ बटा रहे हैं और किसी के साथ बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, किसी के साथ नटखट लीला कर रहे हैं और किसी के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। प्रभु हर एक रानी के साथ हर एक के महल में निवास कर रहे हैं। ये देखकर देवर्षि नारद को ज्ञात हो गया कि मैं परीक्षा भी लेने आया तो किसकी, जो परम ब्रह्म है।
श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों से समान प्रेम करते थे। वे हर रानियों के साथ उनके महल में उनके साथ सदैव उपस्थित रहते थे। किसी भी रानी को कृष्ण विरह की पीड़ा कभी भी सहनी नहीं पड़ी। सब रानियां श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी और उनसे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट भी थी। हर एक कृष्ण पत्नी को श्री कृष्ण से 10-10 पुत्र भी प्राप्त थे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत करते थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।